पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान की अगर बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं छोटा काशी प्रमंडल में मौजूद हैं और ये प्रमंडल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिरों की सजावट आप देख सकते हैं। पिछले कुछ दिन पहले ही मंदिरों को सजाया जाता है फूलों के साथ। आप देख सकते हैं सजावट जो है वो पूरी तरह से की हुई है। यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई हैं। रात के समय में अद्भुत जो दर्शन होते हैं मंदिर के वो देखने लायक होते हैं और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स के जवान जहाँ पर तैनात है, महिला पुलिसकर्मी जहाँ पे तैनात है। श्रद्धालुओं का सुबह से आना लगातार, श्रद्धालु यहाँ सुबह से ही जहाँ पहुँच रहे हैं। और इस तरफ आप ये देख रहे हैं ये मंदिर है जहाँ पे प्राचीन जो प्राकृतिक भोले बाबा की जो पिंडी है जिसके दर्शन जो है वो लोग श्रद्धालु जो है वो कर रहे हैं। और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं ये देविका नदी जो गुप्त गंगा के तौर पे जो माना जाता है। और ये देख सकते हैं आप सामने देख सकते हैं कुछ लोग जो लगे हुए हैं और यहाँ से यही मान्यता है कि थोड़ा सा भी आप अगर गड्ढा निकालोगे तो गुप्त गंगा जो है जो पानी है वो निकल कर सामने आता है। ये एक मान्यता और यहाँ ये बनाया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए नहाने के लिए। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और सांबा जिले की अगर हम बात करें तो प्रमंडल और उत्तरबैनी शिव मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का लगातार आना शुरू हो चुका है और रात के समय विशेष पूजा जो है वो मंदिरों में की जाती है। और शिवरात्रि का पर्व जो साल भर जो इसका इंतज़ार किया जाता है और वार्षिक पर्व जो है वो बड़ी धूमधाम से मंदिरों में मनाया जाता है। और ज़िले भर के सभी मंदिर जो हैं वो इस मौके पर सजाए गए हैं। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, लंगर लगाए जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बन चुके हैं इस मंदिर के पुजारी, इन्हीं से हम बात करते हैं क्या कुछ पूरा महत्व है इस प्रमंडल देवस्थान का। पंडित जी आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे श्रद्धालुओं को बताइए क्या कुछ यहाँ का महत्व है गुप्त गंगा का, यहाँ पिंडी का, लोग कितने यहाँ पहुँचते हैं और कितनी मान्यता है इस स्थान की। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शंभो। जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। आज वही पर्व, आज वही त्यौहार हम सब लोगों को मनाने का सौभाग्य भगवान देवादेव महादेव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं इस छोटी काशी प्रमंडल उमापति महादेव मंदिर की ओर से, धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू व कश्मीर की ओर से समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरमनपति देविका क्षेत्रा बेतरपति महासुर नदी ख्याता जागंड की पूर्णा पूर्ण जलई समुद्र सहिता कुरबंतु वो मंगलम। इस जगत का मंगल करने के लिए भगवान नारायण ने बहुत सारी नदियां हमें प्रदान की हैं। उन्हीं प्रमुख नदियों में से जो 27 प्रमुख नदियां हैं उनमें से देविका जो है उस भी उल्लेखनीय है, जिसका स्कंद पुराण में पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। ये देविका नदी के तीर पर स्थित प्रमंडल जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, आज वहां पर ये महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुगण अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शंकर जी का पूजन अर्चन करने के लिए बेलपत्र, भांग पत्र, आक दतूरा, आक का पुष्प और अनन्य सामग्री फल फूल पंचामृत दूध दही घी शाह शक्कर इत्यादि से भगवान शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं। पूरा दिन अभिषेक चलेगा। उसके बाद भगवान शंकर जी के जो अनन्य भक्त हैं उनके जो प्रसाद की व्यवस्था है धर्मा ट्रस्ट की ओर से वो की गई है। फलाहार होगा। शाम को 5 बजे यहीं पर इस कार्यक्रम को और सुशोभित किया जाए उसके लिए एक शिव बरात का आयोजन प्रांतीय लोग इकट्ठे होकर करेंगे और शिव बरात का आयोजन होगा। तदुपरांत आज का जो मुख्य पर्व है वो रात्रि का पर्व है। रात्रि अज्ञान रूपी काल स्वरूप
अंधकार को मिटाकर प्रकाश रूपी उजाला लाकर अपने अंदर प्रकाश लाने का ये जो महापर्व है, ये 4 पहर की रात्रि का जो पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में लिखा गया है। वो 4 पहरों की पूजा का भी आयोजन जहाँ पर बड़ी धूमधाम से जो क्षेत्रीय लोग और प्रांत के अन्य प्रांतों के भी लोग जहाँ पर आते हैं, 121 11-11 शिवलिंगों के जो मंदिर हैं, उनमें पूरी रात्र 4 पहर की पूजा होगी और अभिषेक के बाद प्रातः होम और भंडारे के साथ इसकी संपन्नता होगी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ अभी आपसे कि इस देवस्थान की जो देवस्थल है यह क्या मान्यता है, किस तरह विराजमान हुए भोले बाबा यहाँ पे, और नदी जो यहाँ बह रही है गुप्त गंगा जिसको जाना जाता है, कितना महत्व है कि किन किन तीर्थों से होके आपको आके यहाँ तक ये जो नदी है जो ये देविका है इंतजार करती है कब तक? देखिए, भगवान शंकर जी का कण कण में वास है, लेकिन कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य होते हैं जिनके कारण वह ऐसे स्थान जो हैं वो एक तीर्थ और एक पुण्य क्षेत्र की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। उसी के संदर्भ में ये जो देविका नदी है, ये माँ भगवान भोलेनाथ जी का पार्वती का जो स्वरूप है, वही देविका जो है वो पार्वती स्वरूपा है। और भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी का इस नदी पर 5 जगह पर मिलन हुआ है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी स्वयंभू प्रकट हुए और माँ भगवती जो है वो प्रकट होकर शिव और शक्ति एक साथ दर्शन दे रहे हैं। बाकी सभी जगह जो गुप्त रूप में चलती है, सरस्वती स्वरूपा है। पहला जो दर्शन है जो गौरी कुंड से निकलकर शुद्ध महादेव में प्रकट होती हैं। तदोपरांत दूसरा जो है वो दर्शन जहाँ हरिद्वार, जिसे छोटा हरिद्वार कहा जाता है, वो ठीक उधमपुर क्षेत्र में ही है। तीसरा जो स्थान है वो हमारा उधमपुर में है और चौथा स्थान जो है वो सगुड़ जो सुरहिसार का क्षेत्र है वहां पर है। 5वां स्थान पर मंडल में है जहां भगवान शंकर और मां पार्वती एक साथ दोनों का मिलन होता है। इस देविका नदी का जो महत्व स्कंद पुराण में लिखा गया है कि इस देविका तीर पर यदि किसी प्रकार का किसी को पितृदोष हो तो उनके निवारण के लिए यदि आप पूजन अर्चन करें तो वो पितृदोष समाप्त होता है। यदि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जहां पर की जाए तो उसका जो है मोक्ष को प्राप्त होता है उस जीव का। और यदि इस क्षेत्र के क्या अन्य क्षेत्रों से जैसे अंतिम संस्कार के बाद जो हमें फूल उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, यदि वो जहाँ पर प्रवाहित किए जाएं तो ऐसे जीव को कहते हैं वैकुंठ धाम में प्राप्ति होती है। शिव भगवान शिवलोक में वो वास करता है और भगवान शंकर से सदगति प्राप्ति करते हैं। ये महत्ता जो है ये खाली पुरमंडल का जो मंदिर आप देख रहे हैं यहीं पर नहीं है, इसका जो पूरा विस्तार है वो इंद्रेश्वर, जहाँ से लगभग 8 किलोमीटर और लगभग 7 किलोमीटर उत्तर बैनी इंद्रेश्वर महादेव जी से लेकर अभी मुक्तेश्वर महादेव जी का जो स्थान है, इस पर कई घाट यहाँ पर बने हैं। आप देख रहे होंगे सामने ये जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये सारी बिल्डिंगें उन श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई थी जो श्रद्धालुगण जहाँ पर आकर पूजन अर्चन करके प्रवास करके कुछ समय जहाँ पर तीर्थ स्थानों पर रहकर, जैसे राजाओं की परंपरा रही है कि जब राजा सब राज भोग लेते थे तो अपने उत्तराधिकारी को अपना राज्यपाट सौंपकर आपने किए हुए इस जन्म के जो कर्म हैं, कुकर्म हैं, उनके दोष के निवारण के लिए वो अंत समय में अपना जो है अंत समय भगवान के चरणों में लगाकर व्यतीत करते थे। ये वो जो आप देख रहे हैं सामने वाले, मारो उधर कैमरा, ये जो सारी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, ये सारी बिल्डिंगें उसी पर्पज के लिए बनी हुई थी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े वर्षों में इन तीर्थों स्थानों का कोई बहुत ज़्यादा सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज बड़े सौभाग्य की बात है, सरकार इधर बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए उजागर हुई है। पिछले दिनों में ही 72 लाख का एक काम हमारा शुरू हुआ है। दूसरा प्रसाद योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए का जो काम है जहां पर होगा और श्रद्धालुओं की जो अब व्यवस्थित रूप था वो नहीं रहेगा, व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से मिलेंगी। जय भोलेनाथ। पूरे विस्तार से पंडित जी ने हमें बताया कि क्या कुछ महत्व है, तो मैं एक बार फिर आपको दर्शन करवा दूं उसी मंदिर, प्राचीन मंदिर के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम उसी स्थान से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रमंडल जिसको छोटा काशी कहा जाता है। और क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ महत्व माना जाता है, क्या क्या मान्यता है, वो पूरा विस्तार से पंडित जी ने ये हमसे बात करते हुए बताया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।